अरहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संयमेन तवेणय माहम परिहिं दम्मन्तो बंधने वहेशिय। अनुव्रत गीत में जो नैतिकता की सुरसरिता वाला है, पहला पद्य है वह आत्मानुशासन से संबंधित है। गीत में पहले पद्य की भाषा यूं है, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। यह अपने से अपना अनुशासन कि अनुव्रत क्या है, स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन, वो अनुव्रत की मानो परिभाषा है। दूसरे के द्वारा अनुशासन किया जाए, फिर उस प्रकार चलना पड़े, वह परानुशासन हो गया। दूसरे के द्वारा किया गया अनुशासन हो गया। और स्वयं अपने विवेक से सही रास्ते पर चले, सदाचार के पथ पर चले, संयमित रहे, यह अपने द्वारा अपने पर अनुशासन हो जाता है। तो दो शब्द हो जाते हैं, आत्मानुशासन और परानुशासन। परानुशासन भी होता है, कहीं कहीं मामूली औपचारिक रूप में थोड़ा अपेक्षित परानुशासन होता है, बाकी आदमी स्वयं अपने पर अपना अनुशासन रखता है। दूसरों पर अनुशासन करने वाले को खुद पर भी अनुशासन करने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासता बनना बहुत बड़ी बात है कि अनुशासता हैं, तो अनुशासता दूसरों के अनुशासता हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि में, उसके भीतर अंतर्निहित रूप में वे आत्मानुशासता हैं या नहीं। आत्मानुशासता हैं तो एक समुदाय के भी वे अनुशासता होने में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरों के अनुशासता तो बनने का मौका मिले अथवा न मिले, सबको न भी मिले, पर हर आदमी आत्मानुशासता तो बन ही सकता है कि दूसरों के अनुशासता तो कोई बनाए या मौका वैसा मिले तो कोई बने, पर आत्मानुशासता तो हर आदमी बनने का प्रयास कर सकता है। तो हम परानुशासता बनने से पूर्व आत्मानुशासता बनने का प्रयास रखें। निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर शासन करें,
फिर दूसरों पर अनुशासन की बात हो सकती है। तो अनुव्रत की परिभाषा बताई गई है गीत के इस पहले पद्य में कि अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। अपने द्वारा अपने पर अनुशासन करना, यह अनुव्रत की परिभाषा। कैसे हुई यह परिभाषा कि अनुव्रत में तो संकल्प स्वीकार किए जाते हैं। संकल्प आदमी इच्छा से स्वीकार करता है, यानी खुद ने खुद पर संयम किया है, अनुशासन किया है। इसलिए अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। यह अनुव्रत की परिभाषा हो गई कि खुद के द्वारा खुद पर शासन, अनुशासन। और अनुव्रत में क्या है? वर्ण, जाति, संप्रदाय, इनसे मुक्त है। ऐसा धर्म है कि जो वर्णातीत, जात्यतीत और संप्रदायातीत। अनुव्रत में ऐसा नहीं है कि अमुक वर्ण का आदमी ही अनुव्रती बन सकता है, कि क्षत्रिय ही बन सकता है, कि वैश्य ही बन सकता है। ऐसी कोई सीमा नहीं है कि अमुक वर्ण का या अमुक जाति का ही अनुव्रती बन सकता है, बाकी कोई नहीं बन सकता। अमुक संप्रदाय के लोग ही अनुव्रती बन सकते हैं, बाकी नहीं। ऐसी कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है। तो वर्ण, जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा को, कैसा धर्म है जो वर्ण से, वर्णवाद से मुक्त है, जातिवाद से मुक्त है, संप्रदायवाद से मुक्त है, ऐसे धर्म की भाषा है अनुव्रत। तो इसमें करना क्या? छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। बड़े बड़े संकल्प की बात नहीं करनी, बड़े तो महाव्रत हैं, बड़े बड़े। छोटे 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 संकल्प, उनको स्वीकार करें। और छोटे छोटे संकल्पों से क्या हो? हमारा हृदय परिवर्तन, यानी आप जो गृहस्थ हैं उनकी बात है। हृदय परिवर्तन हो, मानस परिवर्तन हो, चेतना परिवर्तन हो। तो कैसे हो? छोटे छोटे संकल्पों को ग्रहण करने से हो। अनुव्रत गीत में जो यह है अपने से अपना अनुशासन की बात बताई गई है, यह संकल्पों के स्वीकरण से इस प्रकार हो सकती है। एक आदमी कोई देवी के मंदिर में गया और वहाँ पद्मासन लगा करके जब देवी का वो पाठ मंत्र था वो करने में लग गया। 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गए, तीसरा घंटा शुरू हो गया। वो अपने वो देवी के जप में था। देवी ने अपने ज्ञान से देखा कि यह आदमी क्या कर रहा है, मंत्र तो मेरे से संबंधित है। ध्यान दिया कि वो मेरे से संबंधित मंत्र बहुत एकाग्रता से रट रहा है, जप रहा है। आदमी की तरफ ध्यान दिया कि ये जप तो करता है, बाकी योग्यता कम है। देवी वहाँ हाजिर हो गई। दुनिया में देव शक्तियाँ भी हैं, ऐसा सिद्धांत है। हम जितने मनुष्य दुनिया में हैं उनसे कहीं ज़्यादा देव शक्तियाँ दुनिया में हैं। मनुष्य तो कम है, टोटल मिला लो, अरबों अरबों कितने भी सारे मिला लो, उनसे भी ज़्यादा सृष्टि में देवों की संख्या है। देव ज़्यादा है मनुष्यों से। तो देवियाँ भी होती है, देव पुरुष भी होते हैं। देवियाँ बस एक सीमा के बाद ऊपर, देवियाँ नहीं, ऊपर में जो होते हैं वो सारे बहुत ऊपर हैं, वो सारे पुरुष ही देव होते हैं। वहाँ देवियाँ नहीं होती। देवियाँ तो दूसरे देवलोक तक वो नियम है उनका उत्पन्न होने का। तीसरे, चौथे, पांचवा देवलोक, फिर नवग्रैवयक अनुत्तर,
इधर सारे पुरुष ही पुरुष उपपन्न होते हैं, देवियां ऐसे नहीं होती है। फिर भी देवियां भी है, देव सृष्टि देव जगत में देवियां भी होती है। तो वह देवी थी, उसने देखा कि ये मेरे वाला ये मंत्र है, तो हाजिर हो गई। बोली क्या कर रहे हो? कहा जगदम्बे तुम्हारा ये मंत्र है, क्यों करते हो पाठ? कि तुमको वश में करना चाहता हूँ, देवी को वश में करने का यह मंत्र मुझे किसी ने बताया है, वो कर रहा हूँ तुम्हारे मंदिर में, तुमको वश में करना चाहता हूँ। देवी शक्तिशाली थी। देवी बोली कि मुझको वश में करना चाहते हो? हाँ माता, तुमको वश में करना, तुमसे फिर काम कराऊंगा तुमको वश में करके। तो देवी बोली एक बात बताओ, ये गांव जिसमें तुम रहते हो, गांव में गांव के लोग तुम्हारे बस में हैं क्या? तुम्हारे कंट्रोल में गांव के लोग हैं क्या? तुम्हारा कहना मानने वाले हैं क्या? तो जगदम्बे गांव के लोग तो मेरा तो कहना नहीं मानते, मेरा इतना कोई वर्चस्व नहीं है कि मेरा कोई लोग कहना माने। अच्छा कोई बात नहीं, गांव तो खैर बड़ा है, तुम जिस मोहल्ले में बांस में रहते हो, उस बांस के मोहल्ले के लोग वो तो तुम्हारा कहना तुम्हारे बस में है ना, तुम्हारा कहना मानते हैं ना। तो माता जी मेरा तो कोई इतना नहीं है, लोग नहीं मानते, मैं तो सामान्य आदमी हूँ मोहल्ले का, मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है उन पर, मोहल्ले के लोगों पर। ठीक है मोहल्ला भी थोड़ा बड़ा होगा, तुम्हारा अपना जो परिवार है, अपने तुम्हारे परिवार के लोग तो तुम्हारे बस में है ना। माता जी वो ही नहीं है, कई बार बेटा भी कहना नहीं मानता है, वो उल्टा दो की चार सुना देता है मुझे। तो छोटा पोता है वो भी कई बार कहना नहीं मानता है। अच्छा परिवार के लोग भी कहना नहीं मानते कि मेरा तो कहना नहीं मानते, सारे मेरे बस में नहीं है। तो देवी ने फिर कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अपना मन वो तो तुम्हारे बस में है क्या? बोला माता मेरा मन तो घूमता रहता है, बस में नहीं है। अभी भी मैं जब मैं तो बैठा था, मेरा मन तो कहीं बाजार में कहीं ऑफिस में जा रहा था, मन घूमता, मन बस में नहीं है। तब देवी बोली कि मूर्ख आदमी, तुम मूर्ख हो, गांव तुम्हारे बस में नहीं है, एक मोहल्ला तुम्हारे बस में नहीं है, अपना परिवार तुम्हारे बस में नहीं है, खुद का मन भी बस में नहीं है, तुम मुझे बस में करना चाहते हो, एक दिव्य शक्ति को बस में करना चाहते हो। खबरदार है, यहाँ से भले आराम से चले जाओ, मुझे बस में करना कोई आसान काम है क्या? पहले खुद के मन को तो बस में करो, फिर परिवार को और की बात बाद में, खुद के मन को तो बस में करो, गांव के लोगों को तो बस में करो, फिर कोई मुझे बस में करने की सोचना प्रयास करना, अभी तुम योग्य नहीं हो कि मुझे बस में कर सको। तो ये अपने से अपना अनुशासन, अपने मन पर हमारा अनुशासन है नहीं, मान लो हमारी वाणी पर हमारा अनुशासन है नहीं, वाणी से हम कुछ भी बोल, मान लो हम मतलब कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे और झूठ बात भी बोल दें, कटु बात भी बोल दें, ऐसा कुछ बोल दें, तो वाणी पर अनुशासन नहीं है, हमारे मन पर हमारा अनुशासन नहीं है, और शरीर पर इंद्रियों पर अनुशासन नहीं है। तो देवी देवताओं को वश में करने की बात है। ठीक है तंत्र मंत्र कई चीज़ें दुनिया में हो सकती है, यंत्र तंत्र मंत्र कई चीज़ें हो सकती है, परंतु सबसे बड़ा कोई तंत्र होगा कि मंत्र होगा, तो अपनी आत्मा को कोई वश में करा दे, वो बड़ा तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी कह दे। तो हम अनुव्रत में जो कहा गया है, अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपने पर अनुशासन करना, वो हम प्रयास रखें कि छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा मैं नशा नहीं करूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं चोरी नहीं करूँगा,
ऐसे छोटे छोटे संकल्प आ जाएं, ठीक है, पूरी चोरी एकदम साधु जैसी अचौर्य महाव्रत की बात नहीं, तो मोटी चोरी बड़ी चोरी तो मैं नहीं करूँगा। यूँ छोटे छोटे संकल्पों से अपने पर अपना अनुशासन करने का प्रयास हो सकता है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो ये अनुव्रत की बात बताई है, चलाई है, तो वह एक आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो जाती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराष्ट्र में तो पधारे थे, महाराष्ट्र में बॉम्बे, खानदेश इधर तो पधारे थे। यह कोंकण के एरिया उनकी यात्रा के पथ में वो सम्मिलित न पूना हुई, भी आचार्य काल की उनकी यात्रा में पूना भी सम्मिलित नहीं हुआ था और कोंकण भी नहीं हुआ था। हम लोग साथ में थे, गुरुदेव के खानदेश पधार गए थे, जलगांव आदि आदि क्षेत्रों में, इधर मुंबई तो पधारे ही थे। तो यह एरिया आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा भी अस्पृष्ट रही। गुरुदेव तुलसी भी माणगांव तो नहीं पधारे थे। ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने बहुत यात्राएं की थी, बहुत घूमे थे, पर कोंकण को वह सौभाग्य, इस गांव को, माणगांव को वो सौभाग्य नहीं मिला होगा कि गुरुदेव तुलसी पधार जाएं आचार्य श्री। और उनसे पहले के तो कोई गुरुदेव इधर, उनकी तो खैर बात ही नहीं है। हाँ सुनते हैं। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने बहुत यात्राएं की और यह अनुव्रत की बात उन्होंने प्रसारित करने का प्रयास किया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी अनुव्रत अनुशास्ता थे, वे प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी कराते थे। अनुव्रत में अपने पर अपने अनुशासन की बात है, तो प्रेक्षा ध्यान में अपने से अपने आप को देखने की बात है। संपिक्खई अपग मुप्प एणम, अपने से अपने को, आत्मा से आत्मा को देखने की बात। तो अनुव्रत की तो बात है अपने से अपने पर अनुशासन, प्रेक्षा ध्यान की बात है अपने से अपने को देखना। तो दोनों अपने से अपने वाली बात से जुड़े हुए हैं। और भगवान महावीर तो खैर अपने से अपने को देखना और क्या, उनके तो बहुत ही उच्चतम कह दें साधना की बात, कि कैसे उन्होंने साधना की, कैसे नागराज आ गया और कितनी कोई दिव्य शक्ति की और की क्या क्या स्थितियां सामने आई होंगी। उनके तो खैर बहुत ही एक उच्चतम मान लें कोटि की साधना। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, वे एक जैन शासन के ही आचार्य थे, हमारे धर्म संघ के तो आद्य आचार्य थे। आदि यानी संघ के तो मान लो एक आदि कर जो भी कह दें, आद्य अनुशास्ता थे। और उनका अपना तत्वज्ञान जो थोकड़ों में और में तत्वज्ञान है, 13 द्वार जैसा, उन्होंने कितनी तत्वज्ञान की बातें भी उनके ग्रंथों में प्रस्तुत की हुई है। उनकी बातें क्या क्या अमूर्त 4 अस्तिकाय हैं, उनकी पर्याय परिवर्तित नहीं होती, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, एक पुद्गल का पर्याय परिवर्तन, ऐसी कितनी तत्वज्ञान की बातें, बहुत सी बातें उनके ग्रंथों में मिलती हैं। एक मानो तत्ववेत्ता व्यक्तित्व थे आचार्य भिक्षु, तत्वज्ञानी, तत्ववेत्ता एक व्यक्तित्व थे। और आचार्य भिक्षु ने तो विधि विधान लिखने में, मतलब विधान के लेखक कह दें, लिखत विधान के लेखक, संविधान निर्माता भी वे थे। और इधर साधकता तो उनकी साधना संतता। तो हमारे जैन शासन में और भी जगह, जैन शासन से सिवाय भी देखें, महाराष्ट्र में आपके संतों की बात की, महाराष्ट्र में संत, तो दुनिया में कई जगह ये संत पुरुष हुए हैं।
और संत जो साधना करते हैं और अपना कल्याण साथ में दूसरों के कल्याण का भी प्रयास करते हैं, तो कोंकण प्रदेश यह एरिया, कोंकण की एरिया, और आज यहाँ माणगांव में आना हुआ है। पहली बार संभवतः माणगांव को जिंदगी में पहली बार, जीवन में पहली बार संभवतः माणगांव में, मेरा ही नहीं कईयों का, संभवतः हम में से कईयों का जिंदगी में पहली बार माणगांव आना हुआ है। तो यहाँ जो लोग रहने वाले हैं उनमें धार्मिक चेतना, हम आए बीच में कई दुकान प्रतिष्ठान ऐसी चीज़ें, और तो माणगांव में रहने वाले खूब धर्म की चेतना, अध्यात्म की चेतना का भी विकास करते रहें, खूब धर्म प्रभावना जितनी हो सके अनुव्रत आदि के रूप में वो भी करने का प्रयास करें। मंगल कामना।